Okay students, now in today's video we are going to see the next part of DNA block element, lanthanide contraction. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हो. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू कैनॉट निग्लेक्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड सीरीज जो कि 4F सीरीज है जिसमें एटॉमिक साइज का कम होना, स्लोली डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज in a 4F series, that is in lanthanoids, is called lanthanoid contraction. So lanthanoid contraction वो है जिसमें gradually atomic number increase होने से there is a decrease in the size of the atom or ion. इसको हम बोलते हैं lanthanide contraction. So this is a 4F series in which there is a decrease in the size. क्यों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों इतना इसको एक स्पेशल वीडियो बना के मैं डाल रही हूँ? इसका रीजन ये है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से काफी सारे पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट देखे गए हैं जिसका असर एक तो डी ब्लॉक के ऊपर आया है और केमिकल रिएक्टिविटी of lanthanoids पे भी आया है. So due to the lanthanoid contraction we get the formation of similar atomic size of some elements of the D block elements, and there is also some specific changes in the chemical properties of the lanthanoids. तो इसी की वजह से हम इसको सेपरेट वीडियो में पढ़ रहे हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये देखो बेटा, साइज डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना बाय इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. So lanthanoid contraction में gradually there is a decrease in the atomic size with increase in the atomic number in a period from left to right. आप लोग जानते हैं 3D 4D क्या है? ये D ब्लॉक के एलिमेंट है और ये 5D एंड 6D भी D ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन इसी में हमने लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को अलग से पढ़ रहे हैं जो कि नीचे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में. सो ए ब्लॉक एलिमेंट्स गॉट अ सेपरेट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एज अ 4F एंड 5 सीरीज. ओके, तो ये रहा आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन. ये रहा lanthanum to lutetium. So from lanthanum to lutetium there is a gradual decrease in the size due to the increase in the atomic number. ये देखो, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं साइज में कैसे रिडक्शन हो रहा है. So this see 187, 183, 182, 181, 181 कहीं कहीं कांस्टेंट भी है साइज, again decrease. So overall I can say there is a decrease in the size of the lanthanoids by, we can say, increase in the atomic number. Clear? Okay, तो ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए है. Yes, to remember you. अगला, let us see what is the graphical representation. जब मैं बात करती हूँ लैंथेनॉइड सीरीज, देखो हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है एंड आयोनिक रेडियस वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है. यू कैन सी डिक्रीज इन द साइज ऑफ आयंस. सो लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडियस also decreases. So there is a gradual decrease in the ionic radii of lanthanoid series. This is a lanthanoid contraction. Clear? Okay.
देख सकते हैं आप लोग, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। देखिए स्लोली स्लोली जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हमको पता चल रहा है साइज में डिक्रीज दिख रहा है। ओके, these ionic radius we are measuring in the picometer. So what is the unit of measurement of ionic radius? Picometer. तो आप ध्यान में क्या रखेंगे, ना कि सिर्फ एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, आयोनिक साइज भी डिक्रीज हो रही है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, चलो अभी देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ स्टेडी डिक्रीज and atomic decrease in the atomic and ionic radius. So there is a decrease in the atomic as well as ionic radii of lanthanoid elements with increase in the atomic number. जैसे जैसे atomic number बढ़ रहा है, atomic size as well as ionic size both are decreasing. This is called lanthanoid contraction. Clear? सो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें साइज में रिडक्शन आ रहा है। चलो अगला अभी हम लोग देखते हैं क्यों हो रहा है ये। अभी तक हमने क्या देखा कि क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्यों होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। There are two main reasons why lanthanide contraction takes place. Number one, effective nuclear charge. Number two, shielding effect. So दो reason की वजह से आपको lanthanide contraction दिखता है। I said two reasons are there. Number one, effective nuclear charge बढ़ जाता है. Number two, due to poor shielding effect of the F subshell. Okay. चलिए let us see what are the factors affecting the lanthanide or the factors causing the lanthanide contraction. First, effective nuclear charge. Second one, shielding effect. ये दो इफेक्ट की वजह से और ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। ओके, चलिए सो विल सी वन बाय वन। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं What is the effective nuclear charge? Okay? मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन्स है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे लगाते हैं। वैलेंस शेल माने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted or imposed from the nucleus on the valence shell electrons. समझे? ओके, अब आप ही थोड़ा सोचिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं in a lanthanoid series, when we are moving from left to right, you tell me क्या प्रोटॉन बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन बोथ इंक्रीजेस। सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन बोथ आर इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ढेर सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं देख सकती हूँ देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम और आयन। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हम बोल सकते हैं कि साइज में रिडक्शन हो रहा है। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द रिडक्शन ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। ओके, चलो तो यहीं पे हमने ये मेंशन किया बेटा, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड, आप बोलो यस,
ये न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स is called effective nuclear charge. So what is effective nuclear charge? It's an attraction force between the nucleus and the valence shell electron. अब आप ही सोचिए, अगर आपके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो आपको नहीं लगता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा? बिल्कुल वही तो हो रहा है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली साइज रिड्यूस्ड हो जाएगी. क्लियर? सो दिस इज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगला देखते हैं. ये रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा. सो द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. डन. चलो अब ये देखो. इन द लैंथेनॉइड सीरीज atomic number increases, बराबर, hence number of proton increases, the force of attraction per electron increases, that is nuclear charge increases, and that causes contraction in the ionic size or atomic size. सही समझे? वेरी गुड. चलो तो ये शायद आप लोगों को समझ गया. ये और अच्छे से समझने के लिए देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ किए हैं हमने. लैंथेनम टू ल्यूटेटियम. कैन यू सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस? यस. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ लैंथेनॉइड सीरीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज ऑफ एन एटम ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस. क्लियर? अंडरस्टूड? ये समझ गए? चलो अगला देखते हैं अभी हम लोग. शील्डिंग इफेक्ट. ये शील्डिंग क्या होता है? प्रोटेक्टिंग. हु इज प्रोटेक्टिंग हुम? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. किससे? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. दिस इज अ शील्डिंग इफेक्ट. सो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोटेक्टेड बाय or they are shielded by inner orbital electrons from the nuclear force of attraction is called shielding effect. बराबर? तो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ ये अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है. अगर आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा रहे हैं, मतलब ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक जा ही नहीं रहा है, देन यू से इट इज अ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब शील्डेड, प्रोटेक्टेड, screened by this inner orbital electrons for valence shell electrons from nuclear force of attraction. मतलब ये बीच में आने की वजह से न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना नहीं एक्सर्ट करता जितना करना चाहिए था. This is called as a shielding effect. ठीक है? अगर ये समझ गया होगा तो सीधी सी बात है बेटा. F subshell electrons और the F subshell is a poor shielding effect. F के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो शील्ड कर पाए किसी को, because it is diffused in the shape. F orbital is diffused in the shape, hence F subshell cannot protect the valence shell electron from the nuclear force of attraction. मतलब अगर F subshell बीच में है तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बचा नहीं पाती है. किससे? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. इसीलिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ FDPS. क्या लिखा बेटा मैंने? अगर मुझे कहना है पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट तो F,
then D, then P, then S, or I can say S, P, D, F. Which one will have a highest shielding effect? S block. S block element or the S subshell shows a highest shielding effect. Shielding effect strong, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ का अट्रैक्शन बहुत ही वीक, बीच में आ गया ना इससे। तो एस इतना जबरदस्त है कि वो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने ही नहीं देता है, समझे? मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि बीच में एस आ गया, और एस क्या है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। एस से थोड़ा पुअर कौन हो गया? पी, उससे और पुअर डी, और एकदम वीक और पुअर एफ। सो विच वन विल हैव पुअरेस्ट और वीकेस्ट शील्डिंग इफेक्ट? एफ, देन डी, देन पी, देन एस। गॉट इट? चलो यही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं थ्रू डायग्राम। ओके, ये रहा आपका वैलेंस ऑर्बिट, एस सबशेल। देखो जाने ही नहीं दे रहा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। देखो पी, क्या ये परकोलेट हो रहे हैं? परकोलेट समझते हैं आप लोग? पेनिट्रेट, क्या ये पेनिट्रेट हो रहे? देखो थोड़े थोड़े हो रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहे थे। मंजूर? अगला देखते हैं, ये देखो थोड़े ज्यादा हो गए बेटा पेनिट्रेट, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रहा है वैलेंस शेल की तरफ। यहाँ डी सबशेल बैठा है। लुक एट द लास्ट डायग्राम। आहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ बैठा है बीच में, सीधा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन तक चला गया। सो नाउ यू टेल मी विच वन हैव स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट? करेक्ट, एस, देन पी, देन डी, देन एफ। यही लिखा है यहाँ पे। सो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट लेस देन एस, लेस देन दिस, लेस देन दिस। क्लियर? सो ये रहा शील्डिंग इफेक्ट। तो तुम्हारा एफ सबशेल, हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, आपका एफ सबशेल बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर तक पहुंच गया और उसने साइज को रिड्यूस कर दिया। दैट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन इन द साइज, जिसको आपने नाम दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? तो ये था शील्डिंग इफेक्ट। ओके, चलो ये देखो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, एस ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। ओके, अभी इसी के ऊपर थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। दो कॉजेज देखे हमने, फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर चार्ज, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड था शील्डिंग इफेक्ट। ओके, चलो एमसीक्यू देखते हैं। What are the causes of lanthanide contraction? Yes, बड़े आसानी से बच्चों ने जवाब दे दिया है। Answer it. Both shielding as well as effective nuclear charge. What is the effective nuclear charge? Yes, सही आंसर। The attraction between the nucleus and the electrons. Yes, हम लोग बोलते हैं जो effective nuclear charge है उसमें जो attraction है हम पकड़ते हैं Z is a effective nuclear charge. This Z is a original atomic number, माने original number of protons. Z is atomic number. Atomic number मतलब number of electrons which are same as number of protons. So effective nuclear charge ढूंढेंगे, Z star equals to Z minus sigma. This sigma is a constant called shielding constant. Okay. So this is a effective nuclear charge. Okay, which of the following subshell has the greatest or strongest shielding? शायद आपका आंसर तो पहले ही आ गया है, ऑप्शन से पहले। करेक्ट आंसर इज एस। गुड। अगला, the size of lanthanide metal ion goes on. क्या डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट? बिल्कुल। तो क्या बोलूं मैं? डिक्रीजिंग। उसी को आपने नाम दिया ना lanthanide contraction. Good. The phenomena of steady decrease, slowly जब decrease होता है साइज में किसकी? atomic and ionic radii among the lanthanoid
एंड एक्टिनॉइड, दोनों में है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, 4F में भी होता है, 5F में भी होता है। E is called dash and dash. आप बोलो क्या आएगा बेटा आंसर? बोथ A and B, लैंथेनॉइड एज वेल एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है, क्योंकि आपने इधर दोनों पढ़ा है, देखो बेटा, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। क्लियर? ओके, सो ये था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी अगर आपने ये देखा होगा, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड। ओके, ये तो समझ गए कि लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हमने कॉजेज भी पढ़ ले, दो कॉजेज थे। नंबर 1 बोलो बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट। वेरी करेक्ट। अब हमको देखना है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो चुका है, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज में, 4F सीरीज में ग्रेजुअली देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं इसका क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ। सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, चलो देखते हैं। इतना हम लोग अलग से वीडियो बना रहे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब जरूर बहुत जबरदस्त इफेक्ट होगा, है ना। चलो देखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप बच्चों ने नोटिस किया, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड नीचे बैठे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में बॉटम में अलग से उनको जगह दे दी है, 4F 5F सीरीज। तो ये जो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज है, इनमें अपने को कुछ कुछ चेंजेस नजर आते हैं। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट आएगा साइज ऑफ जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटैनम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन आर ऑलमोस्ट सेम। अब तुम लोग शायद कंफ्यूज हो गए हो, कहां से लाए ये एलिमेंट आपने। ये रहा, ये तुम्हारे लैंथेनॉइड नीचे बैठे हैं, एक्टिनॉइड भी नीचे ही बैठे हैं। हम अभी जिनकी बात कर रहे थे वो ये लोग हैं। नोटिस किया आपने, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटैनम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेनियम। अरे ये तो डी ब्लॉक के लोग हैं। हाँ, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज की वजह से इन लोगों में एटॉमिक साइज सेम हो गई। ये यहाँ नहीं बैठ रहे थे, इसलिए हमने अलग से अलग उनको रखा है, बट एक्चुअली दीज वेर प्रेजेंट हियर इटसेल्फ। इनके बाद ये लोग हैं। तो मुझे पता चला कि ये लैंथेनम के बाद ये आ रहा है, और हमने सारी सीरीज नीचे रख दी। तो इनके साइज डिक्रीज होने की वजह से उसका असर इन पे गिरा, इनकी साइज डिक्रीज हुई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इनमें एटॉमिक साइज सेम सेम हो गई। जिरकोनियम, हॉफनियम सेम साइज, नियोबियम, टैंटैनम सेम साइज, टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम सेम साइज, और इनको हमने नाम दिया केमिकल ट्विन्स। ट्विन हो गए ये। ट्विन्स केमिकली, chemical properties become same. So what are chemical twins? Those pair of elements which show same atomic size, because उनकी कुछ chemical property भी same हो गई. So this is the first effect seen due to lanthanide contraction. Okay, चलो तो second ये देखो, अभी समझ गए आप लोग क्या क्या असर हुआ। एटॉमिक साइज इनकी सेम हो गई, ऑलमोस्ट सेम बोला है मैंने क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगला, डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। लैंथेनम टू ल्यूटेटियम जाते वक्त साइज कम कम हो रही है। सिंस द आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, कैटायन का साइज स्लोली स्लोली कम हो रहा है। तो ऐसे पता चला उनके जो हाइड्रोक्साइड्स है उसकी बेसिसिटी कम हो गई। ऐसे डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। मतलब जब आप लैंथेनम टू ल्यूटेटियम जा रहे हो, वी से दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द बेसिसिटी। तो बेसिसिटी डिक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि उनके साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। सो लैंथेनम टू ल्यूटेटियम atomic size decreases, hence basicity of hydroxides also decreases.
क्लियर? तो हमको ये दो बातें तो पता चल गई कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिसिटी के क्या असर हुआ, क्या असर हुआ, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या असर हुआ, केमिकल ट्विन्स बन गए, साइज सेम हो गई, एटॉमिक साइज सेम, वी से दैट दे बिकम केमिकल ट्विन्स, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो हमने कहा लैंथेनम टू ल्यूटेटियम बेसिसिटी डिक्रीजेस, and here what is it, the first case, this atomic size becomes same, and the last one is a post lanthanoid effect. पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, करेक्ट, अंडरस्टूड? तो ये था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होने वाला असर। ओके, कॉपी करो आप लोग इतना फटाफट, ठीक है? समझ गए, कॉपी कर लिया, तो मुझे पता चल गया कि ये था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट। ओके, अभी आप बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दो, देखो क्या बता रहे हैं हम आपको। लैंथेनम टू ल्यूटेटियम atomic size, atomic as well as ionic size decreases। जब एटॉमिक या फिर आयन की साइज डिक्रीज हो रही है, क्या मैं ऐसे बोलूं कैटायन की साइज कम हो रही है, कैटायनिक साइज डिक्रीजेस। जब कैटायन की साइज कम होती है तो कौन सा नेचर बढ़ जाता है, कोवैलेंट नेचर, फजान्स रूल। As cationic size decreases, covalent nature also decreases. No, increases. Correct. कोवैलेंट नेचर, अरे कोवैलेंट नेचर बढ़ गया ना। फजान ने कहा था कि जैसे कैटायन की साइज कम होती है कोवैलेंट का नेचर बढ़ते जाता है, तो कोवैलेंट नेचर बढ़ गया, मतलब आयोनिक नेचर कम हो गया, अंडरस्टूड? आयोनिक नेचर डिक्रीजेस। तो आप मुझे बताएंगे अगर आयोनिक नेचर डिक्रीज हो गया तो इनका डिसोसिएशन का जो टेंडेंसी है हाइड्रोक्साइड का, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड, इनका डिसोसिएशन का टेंडेंसी कम होगा या ज्यादा होगा? करेक्ट, कम हो जाएगा। So lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, we say that basicity decreases as tendency to lose OH minus decreases। क्योंकि कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है, आयोनिक नेचर कम हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड उनका डिसोसिएशन का टेंडेंसी बहुत ही वीक होते जाता है, और इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। यस और नो? क्लियर? और एक भी बात मैं आपको बोल सकती हूँ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे साइज डिक्रीज हो रही है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, साइज जैसे छोटी छोटी हो जाती है, साइज ऑफ द कैटायन, कैटायन की साइज छोटी होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा और डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, मतलब बेसिसिटी डिक्रीज होती है, अंडरस्टूड? साइज जितनी छोटी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इज इजीली अट्रैक्टेड। साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। Clear? Yes, so electron accepting tendency increases. Electron accepting tendency increases and donating tendency decreases. Donating tendency decreases. तो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं अभी,
और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा वो थोड़ी बेस होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मतलब क्या, बेसिसिटी। अंडरस्टूड। तो ये था बहुत ज्यादा, पूरा फजांस रूल मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। क्लियर? सो समझ गए सारे बच्चे? लैंथेनम टू ल्यूटेटियम एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीजेस, cationic size decreases, covalent nature increases, ionic nature decreases, lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide basicity decreases as the tendency to lose OH minus decreases, electron accepting tendency increases क्योंकि nuclear charge बढ़ जाता है, and donating tendency decreases। आपने ये तीन क्यों लिखा है, नोटिस किया? Anybody? Very good, because they have a most common oxidation state +3। Clear? Understood? चलो ये I think जो अभी हमने पढ़ा उसी का समरी है बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ ईज, कितना इजीली वो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, हाँ या ना? Chemical or the metal ion that donates valence electrons easily will be more basic। Yes or no? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट रहेगा, डोनेट करेगा, वो अच्छा बेस होता है। लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, A for acid, electron acceptors are very good acids। Factors affecting basic strength, तीन फैक्टर्स होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगला आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इफ यू रिमेंबर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या? टेंडेंसी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल? जब साइज छोटी हो जाएगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। Next is electropositivity. Electropositivity is a tendency to donate electron, to lose electron. So electropositivity क्या बोलिए आप क्या, आपको क्या लगता है? लैंथेनम टू ल्यूटेटियम इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी बढ़ेगी या एक्सेप्टिंग की? यस, एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी बढ़ रही है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है ना? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? डिक्रीज ही होगी ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। सो बेसिक स्ट्रेंथ भी उसी के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। ये मैंने पूरा लिस्ट आउट कर दिया कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, चलो अगला देखते हैं अभी हम लोग। ये देखो कुछ वही चीजें आपको और अच्छे से इलैबोरेट की है हमने। As there is a decrease in the size of the atom decreases, basic strength of the lanthanide decreases. Correct? Yes बेटा। अगला देखते हैं। ये पूरा जो पढ़ा है वो पूरा समराइज किया है हमने। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन वैल्यू इंक्रीजेस, साइज छोटी हो गई, उससे क्या होगा? मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स विद डिफिकल्टी, रादर दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इजीली। वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। अगला इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? क्लियर? सो दिस इज अ फ्लो चार्ट, यस, टू प्रॉपरली एक्सप्लेन डिक्रीज इन द लैंथेनाइड, डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, और एक ये देखो, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
हाँ या ना? बिल्कुल। अगला देख लो बेटा, ऐसे ही पढ़ा हमने, वेरी करेक्ट। मोस्ट बेसिक कौन है? लैंथेनम। लीस्ट बेसिक ल्यूटेटियम। ये देखो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये रहा। आपके OH की साइज उतनी ही है, मेटल की साइज कम हो गई, और मेटल की साइज कम हो गई तो ऑटोमेटिकली बेसिसिटी भी कम हो गई। क्लियर? ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? ये सारे मैंने आप लोगों को क्या दिए हैं? हाइड्रोक्साइड। सब जगह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि वही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनम का। यस, लैंथेनॉइड्स का। यस, अगला और एक ऐसे टेबल बना के दिया है, और ज्यादा डिटेल में बोला है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, IP इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। फजान्स रूल, MOH बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो क्या ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या OH जल्दी रिलीज होगा? नहीं होगा। MO bond splits with difficulty. Ease of producing OH minus ion decreases. It will not produce OH ions easily. Basic strength of hydroxide automatically decrease हो जाती है। तो जो पढ़ा वो वापस यहाँ पे थोड़ा और 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके बताया। क्लियर? So this is how there is a decrease in the basic strength. कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया है, आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, राइट? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सबके पीछे कौन है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था तुम्हारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी आगे देखिए, देखो, द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। देखो ना, साइज मेटल की कम हो रही है। यस, चलो अब हम लोग इसी के ऊपर MCQ देख रहे हैं। आप बोलो, द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड कौन है बेटा? लैंथेनम। बड़ा आसान है आपके लिए अभी। ओके, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग: atomic size decreases, basic strength decreases, zirconium hafnium becomes same in size, chemical twins. My answer will be all of them. Yes, okay. अभी जनरल लास्ट इफेक्ट आपको याद है क्या था? पहला था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गए थे? केमिकल ट्विंस। सेकेंड क्या हुआ था? डिक्रीज इन द बेसिसिटी। और अभी हम लोग पोस्ट लैंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज सेम होने की वजह से कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जो थे उनमें केमिकल ट्विंस नजर आए। वही अभी हम पढ़ना है, पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट्स। यस, देखो बेटा, कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो 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 देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स है जिनकी साइज सेम हो गई। ये यहाँ पे हो गया, डी ब्लॉक में हुआ ये, किनकी वजह से? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इधर देखा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसके उसको इफेक्ट यहाँ नजर आया। तो ये देखो, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम, टैंटनम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेनियम, ये रुदेयम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर एंड गोल्ड, they start showing chemical properties same because of the similar atomic size. और ये इनकी atomic size similar क्यों बनी? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट डी ब्लॉक में दिखा, इसलिए इसको हमने नाम दिया है पोस्ट लैंथेनॉइड इफेक्ट, जिसको हमने नाम दिया है केमिकल ट्विंस। तो केमिकल ट्विंस इज अ रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे आप लोग? तो ये रहा आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखा है पोस्ट लैंथेनॉइड्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस डिटेल अबाउट द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बार बार देखो क्या क्या चीजें हुई, क्यों हुए, उसका इफेक्ट क्या हुआ, एंड जस्ट गो थ्रू इट। ओके, सो दिस इज अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।